बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जनाब आली शहर कराची है और सड़क पर एक और वाक़या पेश आया है। यानी एक ऐसा वाक़या कि जो हमारे मुल्क के लोगों की ज़हनियत की वाज़े तौर पर अक्कासी करता हुआ नज़र आता है और यहाँ ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं, इनकी मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। 5 नवंबर, 6 नवंबर आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी या आपकी नज़र से ये खबर गुज़र चुकी होगी या आपने मिस कर दी होगी कि एक गर्लफ्रेंड के लिए 2 बॉयफ्रेंड्स की शाहराह फैसल पर खुलेआम फायरिंग। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि शाहराह फैसल पर सुबह सवेरे चलती गाड़ियों से फायरिंग और सिक्योरिटी गार्ड के ज़ख्मी होने के वाक़े के बाद 2 गार्ड गिरफ्तार हो गए हैं। असलहा ज़ब्त कर लिया गया है। यानी 2 गार्ड्स गिरफ्तार कैसे हुए? वो गार्ड्स कोई सरकारी गार्ड्स नहीं थे, वो निजी गार्ड्स थे जो कि एक-दूसरे के लिए फायरिंग कर रहे थे। पुलिस हुक्काम ने ये बताया कि फायरिंग का वाक़या लड़की के तनाज़े पर पेश आया। यानी एक लड़की गाड़ी में अपने नए दोस्त के साथ शाहराह फैसल पर जा रही थी। उस लड़की का यानी जो साबिक़ा बॉयफ्रेंड या फिर उस लड़की से उस लड़की यानी अब उस लड़की से धोखा मिलने का दावेदार, ये भी आप कह सकते हैं। तो वो उसका उस गाड़ी का पीछा करता हुआ आ रहा था। बासर नौजवान ने गाड़ी पर फायरिंग करके रोकने का कहा। यानी जो साबका बॉयफ्रेंड था, एक्स बीएफ के, जिसने लड़की को नए बंदे के साथ देखा, तो ये कहा कि रुको और फायरिंग भी की। उसके बाद लग्ज़री गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की। उसमें सवार थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर फायरिंग करना शुरू कर दी। तो उसके बाद हुआ ये कि दूसरी गाड़ी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी फायरिंग करते रहे। अब आमना-सामना हुआ, क्लैश हुआ, तो फायरिंग दोनों अतराफ से हुई और उसके बाद जो क्योंकि ये वाक़या एयरपोर्ट की हुदूद में और एयरपोर्ट पुलिस ने इसको बाकायदा देखा है। वाक़ये के बाद लड़की कार से उतरकर फ़रार हो गई। लड़की क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहती थी, वो फ़रार हो गई। फायरिंग में मुलव्वस 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को एयरपोर्ट के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लिया। गाड़ियों में सवार सिक्योरिटी गार्ड के 4 हथियार पुलिस ने कब्जे में ले लिए। अब देखें, ये एयरपोर्ट का वो ज़ोन है जो वेपन फ्री ज़ोन होता है। वहाँ भी वेपन्स, और वहाँ न सिर्फ वेपन्स बल्कि फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, ये लोगों ने सुनी और जदीद तरीन असलहे के साथ, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ज़ाहिर है ये ब्लर करके ही दिखाया जा सकता है, तो इसमें भी तमाम तर चीज़ें आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा एक बराए नाम कोई एफआईआर या कुछ दफ़ात हैं, वो पुलिस ने ऐड कर दी हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत बड़ा है। पुलिस ने इस वाक़ये को उतना बयान नहीं किया और पुलिस ने, ज़ाहिर है, जो सियासी हाथ मुलव्वस होते हैं, उनके लिए ये छोड़ दिया है गुंजाइश के तौर पर कि अगर आप चाहें तो आपको छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद पुलिस जो कानूनी कार्रवाई है वो करने से गुरेज़ां नज़र आ रही है। अब आप देखें कि बाकी का मुकदमा सरकार की मुद्दत में मामूली दफ़ात के तहत 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। अब इसमें जो बाकी लोग सवार थे कि जिनकी ईमा पर ये फायरिंग हो रही थी, उनका क्या? क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा? नहीं। ये वाक़या जो तफ़सीलात हमें बताती हैं वो 5 और 6 नवंबर की दरमियानी शब शाहराह फैसल पर गर्लफ्रेंड के तनाज़े पर पेश आया और उसके बाद एयरपोर्ट पुलिस बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि साहब, वो जो लोग हैं ना, जिन्होंने इस वाक़ये में मुलव्वस होने का पूरा सबूत दिया और वो मुलव्वस थे, वो हल्के लोग नहीं हैं, वो तो बड़े लोग हैं। वो तो ऐसे नहीं पुलिस गिरफ्तार कर सकती उनको। बहरहाल, वाक़ये का मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 24-146 सब इंस्पेक्टर हफीज़ुल्लाह की मुद्दत में मामूली, बिल्कुल मामूली दफ़ात के तहत सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज किया गया। जिनकी ईमा पर ये फायरिंग हो रही थी, उनको पुलिस कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को आमने-सामने लगा दिया है कि एक दूसरे के सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग हुई। बहरहाल, मुद्दई मुकदमे के मुताबिक
इंसदादे जराइम इलाका गश्त में मसरूफ़ था और उसके बाद नाथा खान ब्रिज से मलीर रोड के किनारे पहुंचा तो देखा कि दो गाड़ियों में सवार अशखास हवाई फायरिंग करते हुए आ रहे थे। ये नॉर्मल लेवल की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हम जा रहे थे, वो आ रहे थे और उसके बाद एक दूसरे को साइड देते हुए शोर शराबा करते हुए, ये शोर शराबा होगा कि जब उन्होंने कहा होगा तुझे मार दूंगा, तुझे देख लूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ये अगर शोर शराबा है तो फिर धमकियां क्या होती हैं? ये अगर शोर शराबा है फिर फायरिंग क्या होती है? शोर शराबा करते हुए मलीर रोड जा रहे थे। गाड़ियों में सवार अफराद एयरपोर्ट के करीब रुके जिनमें 4 अफराद। ये एयरपोर्ट का वेपन फ्री जोन है नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ वेपन फ्री जोन, वहां खुलेआम असलहे की नुमाइश की गई है। सिर्फ नुमाइश नहीं, असलहे का इस्तेमाल किया गया है आज़ादाना। ये जान से मारने की नीयत या फिर ये नौबत भी आ सकती थी। और अब ज़ाहिर है जो हमला किया गया वो तो किसी को उड़ाने की नीयत होगी ना, हमला तो ऐसे नहीं किया जाता कि डराने के लिए, या ये भी हो सकता है। लेकिन जो गार्ड्स हैं वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। अपनी-अपनी गाड़ियों से 4 अफराद उतरे और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि पुलिस ने मौके पर 3 अफराद को पकड़ लिया और उसके बाद उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम के हथियार, गोलियां और दीगर सामान बरामद कर दिया है। पुलिस ज़राए बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारे की जानिब से एयरपोर्ट पुलिस को मुलजमान की हवालगी रिपोर्ट और पुलिस के मुकदमे में वाज़ेह तज़ाद है। यानी कि जो एयरपोर्ट पुलिस ने या फिर एक इदारे ने जो ये तमाम तर चीज़ें देख रहा था, उसने जो रिपोर्ट दी और पुलिस की जो अपनी एफआईआर है उसमें वाज़ेह तज़ाद कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मुकदमे में सिंध के 62 सियासी और कबायली ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले दरीन खान या दरियन खान और उसके बाद मोहम्मद हसन और मुस्तफ़ा बादानी को नामज़द नहीं किया गया। यानी ये वो लोग थे जो कि बाकायदा तौर पर मुलव्वस हैं और इनको पुलिस ने निकाल ही दिया मुकदमे से पूरा। उसके बाद ज़रा ये भी बताते हैं कि दोनों फरीक़ैन यानी दोनों पार्टीज़ झगड़े के बाद डिफेंस के मारूफ क्लब से निकलकर शाहराह फैसल पहुंचे और टीपू सुल्तान रोड के करीब उनमें दोबारा झगड़ा हुआ। यानी ये एक मरतबा नहीं हुआ, ये दूसरी मरतबा हुआ है। और उसके बाद फरीक़ैन के दरमियान शाहराह फैसल पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ये भी हुआ। मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद जख्मियों समेत एयरपोर्ट के वेपन फ्री जोन तक पहुंचे। यानी तो ये तो सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? सबसे बड़ी नाकामी तो एयरपोर्ट के हुदूद की सिक्योरिटी संभालने वालों की है ना, कि एयरपोर्ट के वेपन फ्री जोन में अगर कोई हथियार लेकर, न सिर्फ वो छुपने वाला तो हथियार नहीं है, यहाँ तो हथियारों का इस्तेमाल, एक होता है हथियारों की नुमाइश, कि आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल जो सिक्योरिटी इदारा है उसने तीनों 62 अफराद और गार्ड्स को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया था। हवाल की रिपोर्ट में 62 अफराद मोहम्मद दरियन खान, उसके बाद मोहम्मद हसन और मुस्तफ़ा के नाम दर्ज हैं। ये तमाम तर चीज़ें सिक्योरिटी इदारे की रिपोर्ट में, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर या जो मन घड़त सी चीज़ बयान की है उसमें इन चीज़ों का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये भी है कि एयरपोर्ट पुलिस ने सिर्फ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जिनके नाम मोहम्मद अली, अली जान और मोहम्मद नवाज हैं। हवाल की रिपोर्ट में दरियन खान ने अपने बयान में बताया कि शाहराह फैसल पर आ रहे थे कि हमारी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जवाबन मैंने भी फायरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक ये जो एयरपोर्ट तनाज़ा है, एयरपोर्ट पुलिस मुसलसल मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि वाक़े पर पुलिस के आला अफसरान ने भी चुप साध ली है। यानी इन तीनों अशखास का जो ताल्लुक़ है वो सिंध के कबायली, सिंध के सियासी घरानों से ताल्लुक़ है और इस बुनियाद पर पुलिस जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। सिक्योरिटी गार्ड्स को सामने कर दिया है कि, और उसके बाद अल्टीमेटली होगा ये कि अगर सुलह सफाई ना भी हो तो भी ये हो सकता है कि इनको छोड़ दिया जाएगा और जब तक मामला भी दब जाएगा, आप भी खामोश हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगा और ये मामला फिर एक हद तक किसी न किसी दूसरे वाक़े में हमें नज़र आएगा
और फिर ये रविश जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि बाकायदगी से पाकिस्तान में हिस्सा हो गई हैं। और अजीब ज़हनियत आप देखें ना कि एक ऐसा तनाज़ा कि अ, हैरानी होती है इसको सुन के, इसको देख के, इसको रिपोर्ट करके, उसके बाद पुलिस के एटीट्यूड को आपके सामने बयान करके बड़ी हैरानी होती है, बड़ी परेशानी होती है, खौफ का आलम होता है। और आपको बताते हुए यानी बंदा सोचता है यार इतनी सी बात, या फिर ये भी समझे ना कि रिश्ते बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। जब आपको कोई इतनी वैल्यू ना दे, तो उसके पीछे आप फायरिंग करना शुरू कर दें, इसका मतलब आप अपनी वैल्यू गिराना। और उसके बाद ज़ाहिर है ये अनाव का ही मामला होता है कि जिसमें इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, और ये सबको इन वाक़यात का इल्म भी है। बहरहाल अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।